आयशा की जिंदगी पूरी तरह से सामान्य थी। वह अपने माँ रीमा और छोटे भाई अर्जुन के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका जीवन शांत था और उनके पड़ोस में कभी कुछ असामान्य नहीं होता था। लेकिन एक रात सब बदल गया। रात के 12 बजे के बाद आयशा का फोन बजा। अचानक उठकर उसने फोन देखा, जिसमें अनजान नंबर दिख रहा था। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ सन्नाटा था। आयशा ने घबराते हुए पूछा, ये कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जैसे ही वह फोन काटने वाली थी, एक हल्की आवाज आई, सावधान रहो। उन्हें पता है। फोन कट गया। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन था और उन्हें पता है का क्या मतलब था? उसकी सोच में बहुत सारे सवाल घूमने लगे, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह एक मजाक था। उसने फोन को साइड में रख दिया, लेकिन रात की नींद उसे नहीं आई। अगले दिन सुबह आयशा ने रीमा को कॉल के बारे में बताया। उसकी मां ने उसे हल्के में लिया। ये शायद किसी का मजाक होगा, चिंता मत करो। आयशा चाहती थी कि वह मान ले, लेकिन एक अजीब सा डर उसके मन में बना रहा। शाम को जब आयशा अपने कमरे में काम कर रही थी, फिर से फोन बजा। वही अनजान नंबर था। उसने फोन को देखा और उसकी धड़कन तेज हो गई। क्या करे? मजबूरी में उसने कॉल उठाया। हेलो, उसने धीरे से कहा, हाथ कांपते हुए। इस बार आवाज स्पष्ट थी। सच्चाई तुम्हारे करीब है। आयशा के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, कॉल फिर से कट गया। अब आयशा का मन भटक रहा था। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? उसने कॉल्स को नजरअंदाज नहीं किया। कुछ तो सही नहीं था और उसे इसका पता लगाना था। उस रात जब परिवार ने खाना खाया, आयशा ने देखा कि उसकी मां असामान्य रूप से चुप थी, अपनी ही सोच में खोई हुई। क्या उसकी मां कुछ छिपा रही थी? लेकिन क्या? कॉल्स बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी और उसने सोचा कि कुछ खोजी जाए। अगले दिन आयशा ने लोकल फोन सर्विस सेंटर में जाकर नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की। हैरानी की बात थी कि नंबर अनरजिस्टर्ड था। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। कौन हो सकता था जो अनट्रेसेबल नंबर से कॉल कर रहा था? यह मजाक नहीं था। जब आयशा घर लौटी, उसने अपनी मां से सामना किया। मां, मुझे अजीब कॉल्स आ रही हैं। वे हमेशा सच्चाई का जिक्र करते हैं। क्या तुम मुझे कुछ नहीं बता रही हो? रीमा का चेहरा पीला पड़ गया और एक पल के लिए आयशा ने उसकी आंखों में डर देखा। लेकिन फिर उसकी मां ने खुद को जल्दी से संभाल लिया। तुम्हें ऐसा लगता है आयशा, ये कुछ नहीं है। लेकिन आयशा ने उसे नहीं माना। उस रात उसने ठान लिया कि वह जागेगी और कॉल का इंतजार करेगी। जैसे ही रात को 12 बजे फोन बजा, उसने तुरंत उठाया। इस बार उसकी आवाज सख्त थी। तुम कौन हो? एक संक्षिप्त ठहराव के बाद आवाज ने कहा, सच्चाई तुम्हारे पिता के अतीत में है। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उसे उन्हें ठीक से याद भी नहीं था और उसकी मां कभी उनके बारे में बात नहीं करती थी। ये सच्चाई उनके पिता से संबंधित थी। अगले दिन आयशा ने अपने पिता के अतीत की जानकारी खोजना शुरू किया। उसने अटारी में पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज और पत्र खोजे। एक कोने में एक बॉक्स पाया जिसमें धूल जमी हुई थी। खोलते ही उसने पुराने अखबारों के कतरन, पत्र और सबसे चौंकाने वाली बात, कानूनी दस्तावेज पाए। दस्तावेजों में बड़े अक्षरों में लिखा था, गोद लेने के रिकॉर्ड। आयशा का मन भटक गया। गोद लेने के रिकॉर्ड? उसके लिए? उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे वह पढ़ रही थी। दस्तावेज में खुलासा हुआ कि आयशा को एक अनाथालय से गोद लिया गया था। जन्म के माता पिता के नाम थे, लेकिन वे पूरी तरह से अज्ञात थे। गुस्से, धोखे और उलझन के मिश्रण में आयशा ने नीचे जाकर अपनी मां को पाया। उसने गुस्से में कागजात को टेबल पर फेंकते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों नहीं बताया कि मैं गोद ली गई हूं? रीमा का चेहरा गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने इनकार करने की कोशिश नहीं की। आयशा, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। हम तुम्हें बड़े होने पर बताने वाले थे, लेकिन तुम्हारे पिता की मौत के बाद मैं नहीं चाहती थी कि तुम महसूस करो कि तुम यहां नहीं हो। आयशा का दिल थोड़ा नरम हुआ, लेकिन उसे अभी भी जवाब चाहिए था। मेरे असली माता पिता कौन थे? रीमा ने गहरे साई की और कागजात की ओर देखा। तुम्हारे जन्म माता पिता कुछ खतरनाक,
अवैध गतिविधियों में शामिल थे। वे एक घोटाले में फंस गए और तुम्हें छोड़ना पड़ा। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें एक नया जीवन देने के लिए गोद लिया, इस जीवन से दूर। आयशा की आंखों में आंसू थे। ये समझना मुश्किल था। उसने हमेशा सोचा था कि वह जानती है कि वह कौन है, लेकिन अब सब कुछ अनिश्चित लग रहा था। तभी उसका फोन फिर से बजा। एक और कॉल, वही अनजान नंबर से। कांपते हुए उसने इसे स्पीकर पर उठाया। खोज बंद करो वरना पछताओगी, आवाज ने चेतावनी दी। रीमा का चेहरा सुनकर पीला पड़ गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। ये कौन है माँ? आयशा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। रीमा ने डर के साथ कहा, वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे जन्म माता पिता की जिंदगी बर्बाद कर दी। वे हमें देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आयशा का खून ठंडा हो गया। अब यह सिर्फ उसकी पहचान के बारे में नहीं था, ये जीवित रहने के बारे में था। कॉल्स आती रहीं, हर बार और भी धमकी देती हुई। आयशा जानती थी कि वे चुप नहीं रह सकती। उसने और उसकी मां ने पुलिस के पास जाने का फैसला किया, जिन्होंने गंभीरता से मामले की जांच शुरू की। दिन बीते और रहस्यमयी कॉल्स बंद हो गईं। पुलिस ने पता लगाया कि अपराधियों का एक समूह, जो उसके जन्म माता पिता के अतीत में शामिल था, आयशा की निगरानी कर रहा था। डरते थे कि वह कभी सच्चाई जान लेगी, लेकिन अधिकारियों के शामिल होने से अपराधी भाग गए और आयशा और उसके परिवार को शांति मिल गई। जब सब कुछ सामान्य हो गया, आयशा और उसकी मां ने बैठकर सब कुछ सोचने का समय लिया। मां, उसने धीरे से कहा, तुमने मुझसे सच क्यों नहीं कहा? रीमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं सोचती थी कि मैं तुम्हें बचा रही हूं, लेकिन मैंने समझा कि सच को छिपाना झूठ से भी खतरनाक हो सकता है। आयशा ने सिर झुका लिया, अब समझते हुए कि सच भले ही दर्दनाक हो, लेकिन यह झूठ से बेहतर होता है। केवल सच का सामना करके हम आगे बढ़ सकते हैं, डर और धोखे से मुक्त हो सकते हैं। जिंदगी में सच असहज या खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे छुपाना केवल अधिक नुकसान पहुंचाता है। विश्वास और पारदर्शिता मजबूत रिश्तों की नींव है, और जब भी सच कठिन हो, यह हमेशा सही रास्ता होता है। केवल सच का सामना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, डर और धोखे से मुक्त हो सकते हैं